नमस्कार। बेसिक शिक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी सम्मानित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट अर्थात निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 के अंतर्गत कोर्स 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र पर आधारित प्रश्नोत्तरी पर आइए चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्याएं अलग होती हैं। पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। प्रश्न 2, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना संभव नहीं है। किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। प्रश्न 3, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। यह शामिल नहीं किया जाता। प्रश्न 4, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रकृति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? रूब्रिक्स मापदंडों का सेट, वर्कशीट, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा। इस प्रश्न का उत्तर होगा रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। प्रश्न 5, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रा है। रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिकवर, रियूज, रिटेन, रिकॉग्नाइज, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। इस प्रश्न का उत्तर है रिड्यूस अर्थात कम करना, रीयूज अर्थात पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल अर्थात पुनः चक्रित करना। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन करता है। प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। इस प्रश्न का उत्तर होगा कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। प्रश्न 8, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें। केवल पाठ्यपुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें। आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराएं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। प्रश्न 9, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। बहुत सवाल पूछना, परिभाषाओं को याद करना, करके सीखना, पूछताछ और जांच पड़ताल।
इस प्रश्न का उत्तर होगा परिभाषाओं को याद करना। प्रश्न 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चंस 10, क्वेश्चंस आंसर्ड 10, क्वेश्चंस स्किप्ड 0। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। योर स्कोर इज 10/10। साथियों, यह वीडियो देखने के लिए बेसिक शिक्षा एकेडमी परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट करिए ताकि जो ही नए वीडियोस चैनल पर अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।